नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषो पंचनमुकारो सव्वपावपणाशनो मंगलानं च सव्वेसेवि पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राजा चैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत शलप्तितना भंडार श्री गुरुतम शमरिये वांछित फलदाता अज्ञान तिमिरांधनं ज्ञानं जन शलाकया नेत्रमुनिमितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, आज मैं आप सभी को शनिवार का दिन है तो शनि की पनौती के बारे में ज्ञान देने का प्रयत्न करूंगा। तो चलो भाग्यशाली हम जुड़ते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जहां पे शनि की पनौती का बहुत बड़ा एक विवरण बताया गया है। शनि की पनौती जब 9 ग्रहों के अंतर्गत कोई भी ग्रह की पनौती नहीं बोली जाती, परंतु मात्र शनि के लिए ही पनौती कही जाती है। आपने कभी भी ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि मंगल की पनौती, सूर्य की पनौती, गुरु या तो बुध ग्रह की पनौती, परंतु शनि ग्रह की पनौती विशेष लोगों के अंदर, चर्चाओं के अंदर आया हुआ है और शनि की पनौती विशेष प्रकार से बोली जाती है। तो भाग्यशाली शनि की पनौती कैसे देखी जा सकती है? शनि की पनौती क्या सभी को बुरा करती है या अच्छा भी करती है? तो उसकी जानकारी आज के प्रवचन और क्लास के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो भाग्यशाली शनि की पनौती के लिए सबसे पहले हमारी जन्म की राशि जानना जरूर होता है। जो मैंने आप सभी को आगे सिखाया था, कुंडली देखते हैं तो कुंडली में जो लग्न कुंडली होती है या जन्म कुंडली होती है, वही कुंडली में जहां पे चंद्र लिखा हो और वहां पे जो नंबर लिखा हो, समझ लो कि 5 नंबर हो तो सिंह राशि, 11 हो तो आपकी कुंभ राशि, 12 हो तो मीन राशि, वैसे वह आपकी राशि बोली जाती है। मैं आपको एक बार 12 राशियों का नाम बोलता हूं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र जहां पे बैठा है वहां पे जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि बोली जाएगी। एक बार चेक करना है तो वापिस आप चेक कर सकते हो। 1 लिखा है तो मेष राशि, 2 लिखा हो तो वृषभ राशि, 3 लिखा हो तो मिथुन राशि, 4 लिखा हो तो कर्क राशि, 5 हो तो सिंह राशि, 6 हो तो कन्या राशि, 7 हो तो तुला राशि, 8 हो तो वृश्चिक राशि, 9 हो तो धन राशि, 10 हो तो मकर राशि, 11 हो तो कुंभ राशि और 12 नंबर लिखा हो तो मीन राशि। इस प्रकार आपकी राशि बोली जाती है। अभी ये हमने हमारी जन्म राशि देखी, यानी कि हमारी खुद की राशि देखी, पर तो अभी हम देखते हैं कि अभी गोचर में, गोचर यानी कि वर्तमान परिस्थिति में, आज के जमाने में, वर्तमान काल में जो शनि है वो कहां पे अभी है वो जानना जरूरी है। तो आपके पास अगर कोई पंचांग आदि वगैरह हो तो उसमें आप देख सकते हो। अदरवाइज आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो एस्ट्रोलॉजी आदि वगैरह की, तो उसके माध्यम से भी आप जान सकते हो। नहीं तो फिर आप गूगल के अंदर डाल सकते हो तो उसके माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा। तो भाग्यशाली अभी तो मैं आपको बोल देता हूं कि अभी जस्ट ये शनि 2020 में कुछ 24 तारीख जनवरी की 2020 को यह शनि धन राशि में से मकर राशि में आया। यानी कि अभी शनि मकर राशि में चल रहा है।
दूसरी एक बात कि शनि एक राशि में से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल लगाता है। सबसे अधिक 9 ग्रहों के अंदर और सबसे अधिक समय लगाने वाला, सबसे स्लोली चलने वाला अगर कोई ग्रह हो, धीरे धीरे चलने वाला, तो वो शनि कहा जाता है। शनि एक राशि में से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल लगाता है। भाग्यशाली। तो अगर मकर में अभी शनि आया है तो वापिस मकर में कब आएगा? तो कहा जाता है कि 2.5 इंटू 12 करोगे तो 30 होगा, तो 30 साल के बाद में वापिस वो मकर राशि में आएगा, या तो फिर आज से 30 साल पहले वो मकर राशि के अंदर आ चुका था, यानी कि आया था, ऐसा कहा जाता है। अभी हमारी जन्म राशि जो भी हो, वो जन्म राशि बराबर ध्यान में रखना, वो जन्म राशि के अंतर्गत अगर शनि है, यानी कि समझ लो कि हमारी जन्म राशि मकर है और मकर में ही शनि हो, तो वो कहा जाता है कि वो भी आपको एक पनौती बोली जाती है। पनौती 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर के अंदर 7.5 पनौती होती है, जो बड़ी पनौती बोली जाती है। दूसरी पनौती है वो 2.5 साल की, यानी कि छोटी पनौती बोली जाती है। तीसरी भी एक होती है, वो भी 2.5 साल की, यानी कि छोटी पनौती बोली जाती है। अभी 7.5 पनौती कैसे? तो शनि एक राशि के अंदर 2.5 साल तक करीब रहता है, यानी कि अपनी राशि में अगर शनि आए तो वहां पे 2.5 साल, उसकी एक राशि पहले 2.5 साल और उसकी एक राशि बाद में 2.5 साल, यानी कि समझ लो कि जिनकी राशि अगर मकर है तो उनकी राशि में अभी शनि आया है, तो जब धन में शनि था, आज से 2.5 साल पहले धन में जब शनि आया था, 2.5 साल तक शनि धन राशि में रहा, तो उनके लिए वो 2.5 साल की पनौती थी। अभी 2.5 साल मकर राशि में रहेगा तो वो भी उनकी 2.5 साल की पनौती बोली जाएगी। और बाद में कुंभ राशि में, मकर से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि में अगर शनि जाएगा तो वहां पे भी 2.5 साल होगा। तो ये 2.5 और 2.5 3 मिलाएंगे तो 7.5 बनेगा, तो 7.5 पनौती ऐसी कही जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि कुंभ राशि वाले जो भी व्यक्ति है, उनके लिए जब मकर में शनि आया, यानी कि 24 जनवरी 2020 से उनकी 7.5 पनौती शुरू हुई, यानी कि कुंभ राशि वाले की पहली राशि, उसके पूर्व की राशि अगर कही जाए तो मकर राशि, तो मकर राशि में शनि आया तो वो बोला जाता है कि वो 2.5 साल तक वहां पे रहेगा। अगर समझो 2.5 साल के बाद में जब कुंभ में आएगा, मकर में से कुंभ में आएगा, तो 2.5 साल तो पूरा हो गया, अभी रहेगा 5 साल। एक तो कुंभ राशि का 2.5 साल और एक बोला जाएगा मीन राशि का 2.5 साल, तो 5 साल बोला जाएगा। अगर समझ लो कि कुंभ राशि में 2.5 साल परिपूर्ण कर दिया, यानी कि मकर में 2.5 साल, कुंभ में 2.5 साल, तो 5 साल पूरा हो गया, तो अभी बाकी रहेगा 2.5 साल, तो वो मीन राशि में 2.5 साल रहेगा, तो वो 2.5 साल बोला जाएगा। ऐसे 3 2.5 करते तो बोला जाता है 7.5 पनौती, यानी कि 7.5 साल की पनौती। तो ये पहली पनौती हुई। अभी दूसरी पनौती मैं आपको बता रहा हूं, हमारी राशि से, यानी कि समझ लो कि मेरी राशि है कुंभ, तो कुंभ राशि से चौथी राशि के ऊपर अगर शनि जब आता है तब मुझे 2.5 साल की पनौती शुरू होगी। और जैसे कि मेरी राशि कुंभ है, तो कुंभ को पहले नंबर के ऊपर बनो कुंभ, उसके बाद राशि आता है मीन, उसके बाद आता है मेष और उसके बाद आता है तो वृषभ। तो 1 2 3 और 4 हुआ। तो कुंभ राशि वाले को जब वृषभ राशि के अंदर शनि आएगा तब उनको 2.5 साल की पनौती बोली जाएगी। ये दूसरे नंबर की पनौती हुई। वैसे आप आपकी राशि जान सकते हो,
अगर समझ लो कि आपकी राशि मेष है तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, यानी कि मेष राशि वाले को जब कर्क राशि में शनि आएगा तब उनकी 2.5 साल की पनौती बोली जाएगी, जो छोटी पनौती बोली जाती है। अभी तीसरी पनौती आपको मैं सिखा रहा हूं, जो छोटी पनौती है 2.5 साल की। हमारी राशि से 8वीं राशि जो होगी उसके अंदर भी 2.5 साल की पनौती आएगी। जैसे समझ लो कि मेरी राशि कुंभ है तो कुंभ से गिनते तो कुंभ, बाद में मीन, बाद में मेष, वृषभ, मिथुन, बाद में कर्क, सिंह और कन्या। तो कुंभ से लगातार 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ऐसे 8 करेंगे तो कुंभ राशि वाले को जब कन्या राशि के अंदर शनि आएगा तब बोला जाता है कि 2.5 साल की उनकी पनौती बोली जाएगी। वैसे ही मेष राशि की बात करें तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, यानी कि मेष राशि वाले को 8वीं, मेष से गिनते तो 8वीं वृश्चिक राशि आती है तो वहां पे उनके लिए 2.5 साल की छोटी पनौती बोली जाएगी। बड़ी पनौती होती है वो 7.5 साल की होती है। बाद में अपनी राशि से चौथी राशि के ऊपर 2.5 साल की छोटी पनौती होती है और अपनी राशि से 8वीं राशि के ऊपर छोटी 2.5 साल की पनौती होती है। इस प्रकार ये पनौती का क्रम रहता है। भाग्यशाली अभी यानी कि कुल मिला के हर 30 साल में कुछ 12.5 साल पनौतियां होती रहती है, आती रहती है। जैसे 7.5 साल की बड़ी एक पनौती गिनी, उसके बाद 2.5 साल और बाद में भी 2.5 साल, तो ये 2.5 करेंगे तो 5 होगा और ये 7.5, तो 5 और 7.5 12.5 होता है। तो 30 साल में 12.5 साल पनौती रहती है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। तो भाग्यशाली अभी ये पनौती का पाया, वो पनौती क्या असर करेगी, क्या शुभ करेगी, क्या बुरा करेगी, उसकी बाबतों का विवरण अभी देखते हैं। तो कहा जाता है कि अगर अपनी राशि से गोचर का शनि, यानी कि वर्तमान स्थिति का जो शनि है वो शनि पहले हो, यानी कि जैसे मकर राशि वाले हैं तो मकर राशि वाले के लिए अभी गोचर का शनि, वर्तमान का शनि पहले बोला जाएगा। छठे हो या तो फिर 11वें हो तो उनके लिए पनौती का पाया सुवर्ण का, सोने का बोला जाता है। तो भाग्यशाली ऐसे ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर सोने का पाया, यानी कि वो बोला जाता है कि एक प्रकार से मध्यम और अशुभ माना जाता है। भाग्यशाली इस प्रकार ये कहा जाता है। दूसरी बात है कि जब वो सोने का पाया होता है तो वो मध्यम अशुभ फल देता है और चिंता भी करवाता है। यानी कि जब मकर राशि के अंदर शनि है तो किन किन को भाग्यशाली, तो मकर राशि वाले को, मकर से छठी राशि गिने तो मिथुन राशि वाले को, और मकर से 11वीं राशि गिने तो वृश्चिक राशि वाले को सोने का पाया बोला जाता है 2.5 साल के लिए, और वो मध्यम अशुभ फल देगा, यानी कि चिंता कारक बोला जा सकता है। उसके बाद रूपा का पाया, रूपा का पाया ऐसा कहा जाता है कि जहां पे शनि अभी है अपनी राशि से वो शनि को गिनना है, यानी कि अपनी राशि जो भी हो वहां से दूसरे स्थान के ऊपर, जैसे कि धन राशि वाले को दूसरे स्थान के ऊपर शनि अभी बोला जाता है। फिर बोला जाता है 5वां शनि, यानी कि जिनकी कन्या राशि है उनके लिए मकर का शनि 5वां शनि बोला जाएगा, और जिनके लिए 9वां शनि, यानी कि वृषभ राशि वाले से गिनोगे, वृषभ राशि से
तो वृषभ से बोला जाएगा कि उनके लिए 9वां शनि अभी चल रहा है, यानी कि मकर राशि का शनि है, तो वो रूपा का पाया बोला जाता है। और वो रूपा का पाया शुभ फल देता है, यानी कि लाभ करवाता है। उसके बाद तीसरा नंबर का पाया है तांबे का पाया। तो कहा गया है तांबे का पाया कैसे, तो जिनको तीसरा शनि है, यानी कि अपनी राशि से तीसरे नंबर के ऊपर शनि अभी आया हुआ हो, जैसे कि वृश्चिक राशि वाले, तो वृश्चिक, धन और मकर तो तीसरी है, तो वो वृश्चिक वाले को तीसरा। उसके बाद कहा जाएगा कि सातवां शनि यानी कि बोला जाएगा कि कर्क राशि वाले, जिनकी राशि कर्क है, उनको सातवां शनि बोला जाएगा कि कर्क से गिनोगे तो सातवां होगा। और जिनका शनि 10वां है, यानी कि जिनकी मेष राशि है, तो उनका 10वें नंबर के ऊपर शनि बोला जाएगा, तो उनको तांबे का पाया बोला जाता है। और वो शुभ और श्रेष्ठ कारक बोला जाता है। ये 4 पाए जो है उसमें तीसरा नंबर का ये तांबे का पाया सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है। वो लक्ष्मी समृद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि चौथा शनि, यानी कि तुला राशि वाले को मकर का शनि चौथा बोला जाएगा। 8वां शनि, यानी कि जिनकी राशि मिथुन है, उनके लिए 8वां शनि माना जाएगा। मकर का शनि वो 8वां बोला जाएगा। और 12वां शनि, यानी कि कुंभ राशि वाले को वो शनि 12वां बोला जाएगा। तो उनके लिए लोखंड का पाया है, जो अशुभ करने वाला है, और वो कहा जाता है कि कष्टदायक बोला जाता है, यानी कि उनके लिए ये 2.5 साल बहुत कष्टपूर्ण जा सकते हैं। वैसी प्रकार की बात हमारे इधर शनि की पनौती के लिए जैन शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार से बताई गई है। अभी भाग्यशाली ये बात तो हमारी हुई, परंतु अभी आपको मालूम होगा कि आज के जमाने के अंदर भी बहुत वर्तमान परिस्थिति बहुत विकट है। देश और दुनिया के अंदर भी काफी लोगों की कत्ले आम, एक प्रकार की वहां पे ये रोगों का भोग होते हुए उनके जीवन काल के अंदर बहुत सारी तकलीफें हो रही है। पूरा देश और दुनिया लॉकडाउन आदि वगैरह के अंदर चल रहा था। ठीक है, अभी थोड़े समय से खुल गया है, परंतु ये सब कुछ किस कारण से हुआ, तो उसका भी कुछ योग बनता है ज्योतिष शास्त्र में, तब ये प्रक्रिया बनती है। तो भाग्यशाली आज से करीब 6 महीने पहले बोला जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के दिन माक्षर वद अमावस्या का दिन था। तब कंकणाकृति सूर्य ग्रहण हुआ था, और वो सूर्य ग्रहण तो था, पर उसके साथ ज्योतिष शास्त्र के अंदर बोला जाता है कि 7 ग्रह वो एक प्रकार से युति में थे, यानी कि एक ही स्थान के ऊपर 7 ग्रह थे। वो जो ग्रहण था वो धन राशि के अंदर और मूल नक्षत्र में था, और तब से ही करीब हमारे देश के अंदर कोरोना की एक शुरुआत हुई है। तो भाग्यशाली ये एक प्रकार से कहा जाता है कि वो देश को एक प्रकार से पीड़ा देने वाला बोला जाता है। दूसरी बात, अभी करीब करीब 15 दिन के बाद 21 तारीख जून महीने की और 2020 को सूर्य ग्रहण आ रहा है। आज से करीब 6 महीने पहले सूर्य ग्रहण था, और अभी वो 21 तारीख को आ रहा है। पहले था वो 26 दिसंबर, अभी आ रहा है 21 जून। तो भाग्यशाली वो रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, ऐसा कहा जाता है कि तब 7 ग्रह युति में थे। अभी जो आ रहा है वो 7 ग्रह वक्री होएंगे। वो दिन को 7 ग्रह वक्री है। कौन से तो सुनिए, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और प्लूटो, ये 7 ग्रह वक्री रहेंगे। उसके पश्चात वो समय काल की कुंडली निकाला जाए 21 तारीख
सूर्य ग्रहण के दिन की, तो उसके अंदर भी कालसर्प नाम का योग है। ये कालसर्प योग हमारे भारत का जब नवनिर्माण हुआ था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था, तब की आप कुंडली देखोगे तो उसमें भी कालसर्प योग है। अभी भी कालसर्प योग चल रहा है वर्तमान परिस्थिति में गोचर की कुंडली में। तो भाग्यशाली कालसर्प योग पहले भी था और अभी भी है। तो कहा जाता है ये कालसर्प योग के कारण वो पीड़ा असह्य प्रकार की दे सकता है, बहुत सारी प्रकार की हानियां हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद कोई ना कोई प्रकार का स्थल मार्ग जल मार्ग भी हो जाए और जल मार्ग स्थल मार्ग भी हो जाए। ऐसा प्रकार का तूफान आंधी आ सकती है। उसके अलावा कोई प्रकार युद्ध के ऐंधान आदि वगैरह भी हो सकते हैं। उसके अलावा कोई बहुत बड़े राजनेता का निधन भी हो सके, वैसा हमें लग रहा है। तो वैसी वैसी प्रक्रिया बन सकती है, क्योंकि ये देश को खतरनाक पीड़ा देने वाला बोला जाता है। दूसरी एक बात यह है कि छत्रभंग योग भी बनता है। अभी छत्रभंग योग कैसे बनेगा वो भी मैं आपको कहता हूं कि जब भी 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह या तो 7 ग्रह वक्री बनते हैं। वक्री बनना यानी कि पीछे आना। अहमदाबाद से मुंबई जाना हो, समझ लो कि बड़ौदा या सूरत तक पहुंचे तो वो मार्गी गति यानी कि सीधी गति हुई, परंतु सूरत से वापिस आप अहमदाबाद की ओर आओ, जाना है मुंबई, परंतु आते हो रिटर्न, तो वो बोला जाएगा वक्री गति, उल्टी गति। जैसे समझ लो कि एक राशि में से दूसरी राशि में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस प्रकार ग्रह को जाना चाहिए। इस प्रकार ग्रह होते हैं तो वो सरल और मार्गी गति बोली जाती है। परंतु 5वीं से चौथी राशि में, चौथी से तीसरी राशि में, तीसरी से दूसरी राशि में अगर जाते हैं तो वो वक्री गति बोली जाती है। और वक्री गति के अंदर जब ग्रह आते हैं और उसमें भी एक साथ 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह और 7 ग्रह अगर वक्री होते हैं तो वह छत्रभंग योग बनते हैं। छत्रभंग योग यानी क्या? तो कोई भी व्यक्ति के सिर के ऊपर वो छत्र होता है। वैसे हमारे देश के ऊपर जिनका नेतृत्व हो, वैसे प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी हो, या अमेरिका हो तो डोनाल्ड ट्रंप हो, या तो कोई भी देश के बड़े बड़े जो राजनेता हो जिनके हेठल पूरा देश का तंत्र चलता हो, तो उनका भी चलता नहीं है। वो भी कुछ नहीं कर सकते कुदरत के सामने। तो वैसी प्रक्रिया को छत्रभंग यानी कि वो ऊपर का जो नेतृत्व है वो भंग हो जाता है और इस प्रकार वहां पे तकलीफें आने का प्रयत्न हो सकता है। इनको छत्रभंग योग कहा जाता है। भाग्यशाली दूसरी एक बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ईस्वीसन संवत 1962 के अंतर्गत एक ही राशि में 8 ग्रह एकत्रित हुए थे और तब एक प्रकार का भारत और चीन का युद्ध हुआ था। बहुत भयंकर युद्ध था और वो युद्ध के अंदर भारत को बड़ी मात्रा के अंदर नुकसान भोगना पड़ा। तो भाग्यशाली तब 8 ग्रह एक साथ आए थे एक ही राशि में, तब ऐसा हुआ। और इस बार 26 दिसंबर 2019 के दिन 7 ग्रह एक ही राशि में आए। तो उसका भी हम प्रताप अभी देख ही रहे हैं कि कोरोना आदि वगैरह आया। दूसरी एक बात आपको यह भी कह रहा हूं कि आपको शायद मालूम होगा कि हर 20 साल में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती है। कई सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि ऐसी घटनाएं हर 20 साल में करीब करीब क्यों घटती है। तो उसका एक कारण यह है कि गुरु और शनि दोनों की युति यानी कि दोनों साथ में एक ही राशि में आना, वो हर 20 साल में ऐसा योग बनता है। और उसमें भी अभी तो बहुत ज्यादा प्रमाण के अंदर तकलीफ आई है। आज से भी 20 साल पहले ये हुआ था, अभी 2020 चल रहा है।
आज से याद करो 2001 के अंदर, 20 साल पहले, तो 2001 के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर भूकंप आया था। तभी भी ये गुरु और शनि दोनों एक राशि में थे और तब इस प्रकार का ये भूकंप की प्रक्रिया हुई और बहुत सारी प्रकार की जान हानि आदि वगैरह हुआ था। वैसा ही अभी 20 साल के बाद आया, परंतु ये तो पूरी दुनिया के अंदर आया। उसका एक कारण यह है कि एक तो कालसर्प योग, दूसरे नंबर के अंदर शनि और गुरु साथ में तो आए, परंतु गुरु शनि का जो स्थान है यानी कि मकर राशि है, शनि की दो घर वालियां है, मकर और कुंभ वो 2 है। सूर्य और चंद्र की एक घर वाली है, सूर्य की जैसे सिंह राशि और चंद्र की कर्क राशि है। बाकी के सभी ग्रह आप देखो तो उसकी 2 घर वाली है। मंगल की देखो तो मेष राशि और वृश्चिक वो दोनों उनका घर है। शुक्र की देखा जाए तो वृषभ और तुला राशि है। बुध बोला जाए तो बुध के लिए मिथुन और कन्या है। गुरु बोला जाए तो धन और मीन है और शनि कहा जाए तो मकर और कुंभ है। शनि अपने घर के अंदर तो आया, परंतु गुरु वहां पे आते हुए नीच का हो गया। गुरु मकर राशि में नीच का होता है, जबकि कर्क राशि में उच्च का होता है। तो गुरु वहां पे नीच का हो गया। इस कारण से बहुत बड़ी मात्रा में ये कोरोना नाम की इफेक्ट आने का प्रयत्न हुआ। तो भाग्यशाली इस प्रकार हर 20 साल के अंदर ऐसा कोई ना कोई प्रसंग बनता रहता है, ऐसी परिस्थिति का नवनिर्माण होता है। तो भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल में खूब ध्यान पूर्वक तरीके से समय व्यतीत करना चाहिए। अधिक से अधिक अगर आप आपके जीवन काल के अंदर धर्म करोगे तो कोई भी प्रकार की आंच नहीं आ सकती, परंतु धर्म को छोड़ दिया तो कोई भी प्रकार की तकलीफ आ सकती है। इसलिए मैं तो परमात्मा को यही प्रार्थना करता हूं कि किसी का कुछ भी बुरा ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना आए, परंतु जो योग है वो हिसाब से होता ही रहेगा। तो भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल के अंदर सावधान होने की जरूर सावधानी रखनी चाहिए। जितना हम सावधान रहेंगे उतना ही हमारे जीवन काल के अंदर फायदा होगा। अभी हम शनि की बात कर रहे थे, तो शनि कहा जाता है कहां पे नड़ता नहीं है, यानी कि खराब नहीं करता है, चाहे पनौती होते हुए भी। तो बोला जाता है कि शनि जब अपनी राशि में होता है, यानी कि मकर राशि में या तो कुंभ राशि में होता है, वो अपना खुद का घर बोला जाता है। आप भाग्यशाली सोचो कि कोई दुष्ट में दुष्ट कोई व्यक्ति भी क्यों ना हो, चोर क्यों ना हो, डाकू क्यों ना हो, लुटारू क्यों ना हो, परंतु वो भी अपने घर के अंदर क्या बुरा करेगा? नहीं करेगा। वो भी अपने घर के अंदर तो अच्छा ही करेगा। इस प्रकार शनि भी अपने घर के अंदर तो अच्छा ही करने वाला बोला जाता है। यानी कि जिन भाग्यशाली की राशि मकर है, जिनकी राशि कुंभ राशि है, उनको शनि की पनौती नड़ती नहीं है, परंतु वही समय काल के अंदर उनकी ज्यादा से ज्यादा चढ़ती हो सकती है। दूसरी एक बात कि शनि मेष राशि के अंदर उच्च का होता है, यानी कि जब 1 नंबर का शनि आता है वर्तमान परिस्थिति में गोचर में, तब वो उच्च का बोला जाता है। तो जिनकी जन्म कुंडली में उच्च का शनि है तो उनके लिए भी कहा जाता है कि वो भी अपने जीवन काल के अंदर खूब आगे बढ़ सकते हैं, और उनको तो पनौती के समय के वक्त ही उनकी अत्यंत मात्रा के अंदर चढ़ती हो सकती है और चढ़ती होती रहती है। अभी कहा जाता है कि ये पनौती किसको को नड़ती है, किसको तकलीफ देती है, तो कहा जाता है जिनकी तुला राशि हो, या तो फिर तुला राशि के अंदर जब बोला जाता है मिच्छानुगम मेष राशि के अंदर, मेष राशि के अंदर शनि नीच का कहा जाता है और तुला राशि के अंदर उच्च का कहा जाता है। तो तुला राशि वाले को कोई तकलीफ नहीं आ सकती। मेष राशि के अंदर शनि नीच का होता है, यानी कि जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ हो और वहां पे शनि हो तो वो नीच का कहा जाता है।
और नीच का शनि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 100% खराब परिणाम देता है, जबकि तुला राशि में शनि उच्च का बोला जाता है और वो 100% अच्छा परिणाम देता है। और तुला राशि शुक्र की है, तो वहां पे शनि और शुक्र वो दोनों की मित्रता है, तो 100% और मित्रता का 25%, ऐसे करते हुए 125% अच्छा परिणाम दे सकता है। तो मेष राशि वाले जो है उनके लिए ये पड़ती मतलब कि जब पनौती आती है बहुत बुरा हो सकता है। उसके अलावा शनि शत्रु घर के अंदर हो, शत्रु की दृष्टि में हो, शत्रु के स्थान के ऊपर हो, या तो शत्रु के साथ हो, तब हमें पड़ती करवाती है या तो पनौती नड़ती है। दूसरी एक बात कि जब भी यह शनि मृतावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, या तो वृद्धावस्था में जन्म कुंडली में पड़ा हुआ हो, यानी कि मृतावस्था यानी कि एकदम मरा हुआ जो व्यक्ति होता है वैसा काम करता है, युवावस्था यानी कि एक युवान की तरह काम करता है, वृद्धावस्था यानी कि वृद्ध व्यक्ति की तरह काम करता है, कुमार अवस्था यानी कि कुमार की तरह काम करता है, और बाल्यावस्था यानी कि बालक की तरह काम करता है। तो बालक की अवस्था वाला हो यानी कि बाल्यावस्था हो, वृद्धावस्था हो या मृतावस्था हो, तो उसके अंदर शनि खराब कर सकता है, यानी कि पनौती नड़ सकती है। अगर शनि एक ही राशि में पड़ा हुआ हो और उनका अंश यानी कि एक राशि के अंदर 30 अंश होते हैं, जैसे एक घंटे में 60 मिनट होती है, वैसे एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो एक ही राशि में शनि पड़ा हुआ और 0 से लेते हुए 6 अंश तक वो हो तो वो बाल्यावस्था का बोला जाता है। अगर 19 से 24 अंश तक का हो तो वो वृद्धावस्था, और 25 से 30 तक का हो तो वो मृता अवस्था का कहा जाता है। वैसे एक ही राशि में 25 से 30 अंश का हो तो बाल्यावस्था, 7 से 12 तक हो तो वृद्धावस्था, और 0 से 6 तक हो तो मृतावस्था कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हो तब शनि नड़ता है। जब शनि, ऐसा कहा गया है कि जैसे ये कुंडली के अंतर्गत आपको दिखेगा जहां पे मैंने 12 नंबर लिखा है और जहां पे 8 नंबर लिखा है, तो वो स्थान के ऊपर वो 8वां स्थान, ये 8वां भाव बोला जाता है और ये 12वां भाव बोला जाता है। तो इधर या तो इधर इस प्रकार शनि होता है 8वें या तो 12वें स्थान के ऊपर, तो अभी शनि तकलीफ दे सकता है। दूसरी एक बात यह कही जाती है कि शनि जब युवावस्था कुमारावस्था का होता है तब वो आपको पनौती तकलीफ नहीं देगा, कोई भी प्रकार की तकलीफ आपको आएगी नहीं। उसके अलावा कहा जाता है कि अगर शनि की पनौती है तो कहा जाता है कि उनके लिए शनि के जाप विशिष्ट प्रकार से करने चाहिए, और शनि के जाप शनिवार के दिन से अच्छे योग से शुरू करना चाहिए। कहा जाता है कि वो बराबर 3 वीक तक यानी कि 7, 7 और 7 यानी कि 21 दिन तक वो शनि का जाप विशेष आराधन करना चाहिए। शनि का जाप बराबर ध्यान से आप सुन सकते हो। अगर आपको शनि की पनौती है या तो नड़ती है तो ओम ह्रीम नमो लोये सव्वसाउनम, ओम ह्रीम मुनिश्रवत प्रभो नमस्तुभ्यम मम शांतिम शांति। यह मंत्र का जाप अगर आप करते हो तो आपके जीवन काल में शनि की पनौती आपको तकलीफ नहीं देगी। हर रोज की आपको 20 माला गिननी होगी और 21 दिन तक इस प्रकार करने के बाद में आप हर रोज 1 माला गिनोगे तो भी चलेगा, और इस प्रकार 21 दिन तक आप 20 माला शनि की गिनते रहोगे तो आपको कोई भी प्रकार की पनौती आपको खराब शनि की नहीं कर पाएगी। दूसरी एक बात यह कही जाती है कि हमारे हाथ में पुरुषों का जिमड़ा हाथ
और बहनों का डाबा हाथ दिखा जाता है। हमारे जिम्ने हाथ में, पुरुषों के जिम्ने हाथ में यह जो स्थान होता है जिसको कांडे का स्थान बोला जाता है, इसको ज्योतिष शास्त्र में, हस्तरेखा शास्त्र में मणिबंध बोला जाता है। अगर मणिबंध यानी कि इधर से कोई रेखा दूसरी अंगुली तरफ, दूसरी अंगुली यानी कि शनि की अंगुली कही जाती है, जिसको मध्यमा कहा जाता है। अगर इधर मणिबंध से कोई रेखा दूसरी अंगुली की तरह जाता है तो उनको भी शनि कोई तकलीफ रूप नहीं बनेगा, उनको शनि की पनौती कोई खराब नहीं करेगी। दूसरे नंबर के अंदर शनि के पर्वत के ऊपर यानी कि दूसरे नंबर की जो ये मध्यमा है उसके बराबर नीचे का ये जो स्थान होता है उसका पर्वत कहा जाता है, दूसरी अंगुली के नीचे का। तो वो जो स्थान है शनि का, वहां पे मुद्रिका यानी कि अर्धचंद्राकार जैसा आकार हो तो वो बोला जाता है कि उनको भी शनि कुछ बुरा नहीं करेगा, उनको कोई खराब पड़ती उनको नहीं करवाएगी शनि की पनौती। परंतु यदि वहां पे कोई त्रिकोण आकार हो, ट्रायंगल टाइप, या तो फिर चौरस हो, समचौरस, या तो फिर कोई तारा का स्टार जैसा वहां पे कुछ चिन्ह हो, या तो फिर वहां पे कोई वर्तुल यानी कि सर्कल हो, या तो फिर वहां पे कोई जादू यानी कि एकदम ऐसे खड़ी लाइन और फिर आड़ी लाइन, जैसे मैं आपको इधर बता रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनना कि जैसे कि ऐसे जादू बोला जाता है। एक बार मैं आपको बता देता हूं इधर, देखिए आप इधर आपके हाथ के अंदर जब जहां पे जो दूसरी अंगुली है उसके नीचे आपको अगर ये पहले नंबर के अंदर है ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण, दूसरे में है समचौरस, तीसरे में है इसको जाड़ू बोला जाता है, चौथे नंबर के अंदर ये सर्कल और पांचवें नंबर के अंदर ऐसी चौकड़ी हो, तो ये पांच में से कोई भी निशानी हो या तो पांचों पांच निशानी हो तो उनको शनि की पनौती लड़ सकती है, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा अगर जिनको शनि मजबूत हो, अच्छा हो, तो वो व्यक्ति होशियार होता है, वो व्यक्ति गांभीर्य गुण यानी कि गंभीरता आदि वगैरह गुणवान वो बन सकता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु अगर शनि खराब है, शनि की पनौती है, तब व्यक्ति के जीवन काल के अंदर ज्यादातर ऐसी स्वभाव दिखाई देता है कि वो वहमी होता है, शंकाशील होता है, उनको बात बात में शंका होती है, दुखी होता है, दरिद्र होता है, वैसा प्रकार का वो व्यक्ति बन सकता है। अभी मैंने आपको कुंडली के अंदर 8वां स्थान बताया था, अगर 8वें स्थान के ऊपर शनि हो तो ऐसा कहा जाता है कि वो शनि दीर्घायु बनाता है, परंतु जब मृत्यु की यानी कि अंतिम परिस्थिति आए और तब शनि की पनौती हुए तो ऐसा कहा जाता है कि वो शनि पनौती रिबा के परेशान कर करके तुरंत ही शरीर में से जीव नहीं चला जाए, परंतु वहां पे अनेक प्रकार का रोग हो जाए, अनेक प्रकार की तकलीफ आए और मरू यानी कि मर जाऊं वैसी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, परंतु बाद में बहुत कठिनाई पूर्वक उनका आत्मा उनका अंदर से शरीर में से निकलता और जाता है, यानी कि दीर्घ आयु तो देगा परंतु बहुत सारी तकलीफें अंतिम अवस्था के अंदर भी आ सकती है। इसलिए भाग्यशाली घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है या तो ऐसा कुछ आपकी कुंडली में बनता है तो आप विशेष शनि को याद करो, और शनि भी जिनको मानता है तो वैसे मुनीश्वर स्वयं भगवान है, हमारे तीर्थंकर भगवान, और हमारे नमो लोय सफसावन नाम का जो पद है बस उनको विशेष प्रकार से भजने का प्रयत्न करो। आपके जीवन काल के अंदर बनी हुई कोई भी प्रकार की शनि की पनौतियां वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी, और वो अगर बनती है तो अभी आपको
शुभ करने वाली ही बोली जाएगी, अशुभ आपका नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार बोला जाता है। तो सभी भाग्यशाली जरूर इस प्रकार ध्यान रखना। अभी और एक बात कह देता हूं कि कल सुबह में हमारा जो 10 बजे का क्लास है उसकी जगह पे हमारा 11 बजे का वो प्रोग्राम रखा गया है, कार्यक्रम, यानी कि हमारा ये फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल संयम प्रभु विजय जी, उसके ऊपर ही आप सभी को कल बराबर 4 बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी और एक मंत्रविद व्यक्ति को बुलाया है। वो सभी हम वहां पे आएंगे और वहां पे ये बाबतों की चर्चा होगी कि वर्तमान परिस्थिति में क्या चल रहा है। वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है उसके अंदर कोरोना हो या तो फिर भारत की जो एक प्रकार की आर्थिक परिस्थिति हो या तो भविष्य क्या बोल रहा है, आगे जो भी ग्रहण आदि वगैरह आ रहा है तो उसका भी क्या मंतव्य है, उस प्रकार की काफी बाबतों का विवरण लेके हम कल आएंगे। तो भाग्यशाली जरूर हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल आदि वगैरह का अधिक से अधिक प्रचार करो, सभी को बोलते हुए जरूर कल सुबह 11 बजे हम इधर ही मिलेंगे। तो जरूर आप सभी आने का प्रयत्न करो। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सोमवार से हमारा क्लास रेगुलर 10 बजे होएगा। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासन।